धर्मनिष्ठ भवात्माओं, चंद्रप्रभु भगवान से, मोक्ष कल्याणक से हम आज की बात शुरुआत कर रहे हैं। और कल से हम सिद्धों की आराधना में यहाँ संलग्न होने वाले हैं। वैसे तो सिद्धों की आराधना जब से हमारा जन्म हुआ तब से हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें सिद्ध बनना है। आप विचार करके रखना, जब से हमारा जन्म हुआ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें सिद्ध बनना है। बस शर्त है भव्यता होना चाहिए। और अगर आपके अंदर भव्यता है तो आपको सिद्ध बनने से कोई रोक नहीं सकता। सिद्ध बनने के लिए आचार्यों ने केवल भव्यता को आगे लाने का प्रयास किया कि भव्य होना चाहिए, आज नहीं तो कल निश्चित ही वो सिद्ध बनेगा। और अभव्य जीव आज हो या कल कभी सिद्ध होने वाला नहीं। और आपकी भव्यता, इस बगई गांव वालों की भव्यता इतनी है कि कहाँ सागर मुड़ रहा था और कहाँ से सागर को मोड़ दिया कि आप उधर नहीं इधर आना है। नदियों को मोड़ना आसान है, सड़कों को मोड़ना आसान है, लेकिन सागर को मोड़ना आसान नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा बगई गांव वालों के पास वो भी आसान हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मोड़ तो लिया, अब जोड़ना है। मोड़ने से काम नहीं चलेगा, जोड़ने से काम चलेगा। परमात्मा की तरफ मुख तो मोड़ लिया, अब परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना है। अशोक जी भी बैठे हैं यहाँ पर, आप विचार करके रखना। आप सोचते होगे महाराज जी अशोक जी के बारे में क्यों बोलते हैं? तपस्वी के घर के परिवार के हैं, रतनमती माता जी इनके घर से। अगर उन्होंने रतनमती माता जी बनकर अपने जीवन का सार्थक कर लिया हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य इन्होंने भी अर्जन किया होगा, जो वो इस घर में परिवार में रह रहे हैं। जोड़ना है अब अपने आप को। सिद्धों की आराधना केवल सिद्धों के लिए नहीं होना है, वो तो सिद्ध हो गए। जो हो गए उनको क्या याद दिलाना कि सिद्ध सिद्ध सिद्ध, याद उन्हें नहीं दिलाना है। याद तो जिन्हें होना है उन्हें याद दिलाना है। अब इतना ही विचार करना, आकाश में ऊर्ध्वलोक में दो ही जीव रहते हैं सबसे ऊंचाइयों पर। एक सिद्ध भगवान रहते हैं जो ऊपर ही ऊपर देखते हैं, और दूसरा तिरंज गति का गिद्ध भी ऊपर ही रहता है। गिद्ध बहुत ऊपर उड़ता है, हर पक्षी से ऊपर उड़ता है। सिद्ध भी ऊपर है और गिद्ध भी ऊपर है, लेकिन दोनों की दृष्टि में अंतर इतना ही है, सिद्ध को नीचे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो अनंत दर्शन में चले गए, अनंत ज्ञान में चले गए, और गिद्ध नीचे ही देखता रहता है। ख्याल करना, जिसकी दृष्टि संसार के तत्वों पर है, संसार की वस्तुओं पर है, संसार की क्रियाओं पर है, संसार के क्रियाकलापों पर है, वो ऊपर जाकर भी नीचे ही दृष्टि रखेगा। और जिसकी संसार से पार होने की दृष्टि है, संसार से पार जाने की दृष्टि है, वो नीचे रहकर भी ऊर्ध्व गमन में ही देख रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही ख्याल करना। हम यहाँ पर सिद्धों की आराधना करेंगे, सिद्धों की पूजाएं करेंगे, और मैं तो अक्सर ही कहता हूँ कि सिद्धों का भूमि का शिलान्यास करेंगे। पूरे भारत में पता नहीं कितनी जगह जैन समाज है, और कितनी जगह जैन समाजों में आज के कल से सिद्ध चक्र महामंडल विधान शुरू होने वाला है। और आप विचार करके रखना, हर जगह सिद्ध चक्र विधान में साधु संतों का समागम प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ ही साधु संतों का समागम प्राप्त होने वाला है। और उसमें अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर में अगर बगई गांव वालों को आचार्य परमेष्ठी का सानिध्य प्राप्त हो रहा हो, संत का समागम प्राप्त हो रहा हो, और एक नहीं 13 पीछियों का, हमने तो अपना परिवार बुला लिया। ये अम्माएं देख रहे ना आप,
चेयरमैन बन के आई हैं, सीधे चेयर पे ही बैठेंगी, और ये अम्माएं जो पाटेदार थी वो जमींदार हो गई। आप विचार करके रखना, हमारा तो परिवार हो गए, इधर छुल्लक जी महाराज जी भी आ गए, लेकिन अब आपको अपने परिवार को बुलाकर उस परमात्मा की आराधना में शामिल होना है। केवल उन्हें बुलाना, उनकी व्यवस्था में नहीं लगना, नहीं तो मालूम पड़ा उनकी व्यवस्था में तुम्हारी आराधना छूट गई। हाँ, आप विचार करो, उस जीवन को समझना, कैसे सिद्धों की आराधना करें, कैसे अपने आप की आराधना करें, कैसे अपने आप को समझने का प्रयास करें, कैसे हम पूजा भक्ति के माध्यम से विचार करना। पूजा भक्ति जीवन का श्रृंगार है। कल ही हम लोग पढ़ रहे थे जब समय सार के अंदर, तो कहा कि अभी शुद्धोपयोग की व्यवस्था नहीं बन सकती। आचार्य ने कहते हैं कि अभी शुद्धोपयोग की व्यवस्था नहीं बन सकती, अभी हम निश्चय सम्यक दर्शन में नहीं जा सकते, अभी हम निर्विकल्प नहीं हो सकते, तो फिर पूजा शिष्य ने कैसे मोक्ष मार्ग में हम बढ़ेंगे आगे? कैसे हम, अगर अभी हमारी शुद्धोपयोग की व्यवस्था नहीं बन रही है, अभी हम शुक्ल ध्यान में नहीं जा रहे हैं, अभी हमारा सातवां गुणस्थान भी बन रहा है, तो स्वस्थान वाला बनना है, सातिशय वाला नहीं बन रहा है। इतनी बड़ी साधना करने के बाद भी हम ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर कैसे मोक्ष मार्ग की साधना को साध पाएंगे? आचार्य कुंदकुंद स्वामी बहुत प्यारी बात बोलते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी इतना ही बोलने का प्रयास करते हैं उस समय सार के अंदर। वो कहते हैं वर्तमान में पंचम काल में इस मोक्ष मार्ग को साधना है, तो पंच परमेष्ठी की भक्ति करो तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग सद जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल भक्ति का मार्ग दिया, अभी वर्तमान में भक्ति से ही मुक्ति मिलने वाली है। ख्याल करो, अभी हम उस निर्विकल्प ध्यान में चाहे बैठना तो नहीं, कहीं ना कहीं कोई बिना कोई विकल्प आएगा ही आएगा। उस विकल्प से निर्विकल्प होने का साधन दे दिया पंच परमेष्ठी। और पंच परमेष्ठी में सबसे बड़े परमेष्ठी कौन से? बोलो ना, सिद्ध भगवान। लेकिन तुम सबसे पहले किसको याद करते हो? अरिहंत भगवान। कहना भगवान हम लोग स्वार्थी लोग हैं, संसार के लोग हैं, स्वार्थी हैं, जिनसे हमारा काम चलता है उनको हम पहले रखते हैं। घर में दो बेटे हों, एक बड़ा बेटा और छोटा बेटा, हाँ, छोटा वाला ज़्यादा कमाता है और बड़ा वाला थोड़ा कम कमाए, किसकी पूछ ज़्यादा करते हो? ऐसे ही तुमने मोक्ष मार्ग में लगा रखा है। आप विचार करके रखना, अब बड़ा बेटा है जो कुछ बोलता ही नहीं है, अब बोलता नहीं तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा चलो बड़े को याद तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर परिवार बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा। तो उन्होंने कहा जिससे काम चल रहा है पहले उसको आगे रख लो। फिर भी जो सिद्ध हैं वो सबसे बड़े हैं, तो विचार करना, हमारा लक्ष्य सिद्ध बनने का है। पांचों परमेष्ठी की भक्ति का मतलब है आप रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हो, लेकिन एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि हम नमोकार मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पांचों परमेष्ठी की भक्ति कर रहे हैं। हम एक ही बोल देते नमो अरिहंताणम, हमारा काम हो जाता। तो आचार्य ने कहा कि पांचों की भक्ति करना क्यों, उसका उद्देश्य अलग अलग दे दिया। नमो अरिहंताणम पहले हमने इसलिए बोल दिया, हे भगवान हमें अरिहंतों सिद्धों से परिचय कराया, सिद्ध जैसा बनने का मार्ग बताया, सिद्ध कैसे बनना है। अगर अरिहंत नहीं होते तो सिद्धों से हमारा परिचय नहीं होता, हम सिद्ध नहीं बन पाते। सिद्धों से बना, सिद्धों का परिचय बताया और सिद्ध जैसा बनने का मार्ग बताया अरिहंताणम। हमने इसीलिए सबसे पहले अरिहंतों को नमस्कार किया। ख्याल करना, पांच परमेष्ठी हमारे इस पंच परावर्तन को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। पंच परमेष्ठी हमारे जीवन में हमको पंचम गति तक पहुंचाने में पर्याप्त हैं।
संसार की सारी शरणें देख लेना, सारी शरण में चले जाना, लेकिन कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पंच परमेष्ठी की शरण में चले गए ना, तो तुम्हें जो नहीं था तुम्हारे पास वो भी तुम्हें प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, इतना ही सोचना। अरिहंतों को हमने नमस्कार इसलिए किया, रोज नमस्कार करते हुए अरिहंतों को, नमो अरिहंताणम। हमें तो कई बार ये आश्चर्य लगता है, कभी तुमसे बोला जाए 9 बार नमोकारण पढ़ो और तुम्हारे बगल में भी आदमी पढ़ रहा है, बगल में भी कोई पढ़ रहा है, तो आप अपना वाला तो पता नहीं पढ़ते कि नहीं पढ़ते, बगल वाले का जरूर देखते हो। उसने ऐसे ऐसे घुमाया तो तुमने भी घुमा लिया, हो गया पूरा। बगल वाले की तरह तुम्हारा नमोकार मंत्र हो जाता है। एक बार इस याद 9 दिनों में, 8 दिनों में आपको ध्यान के माध्यम से भी, आपको व्याख्यान के माध्यम से भी, आपको हर तरह से पूजा के माध्यम से भी, हर तरह से आपको आपसे मिलाने का प्रयास करने का प्रयास करूंगा। विचार करना, हम भी हैं, हमारे किसी जैसा पंडित साहब हैं, कमलेश भाई हैं, माँ बीना दीदी हैं, और आप सभी लोग मिलकर इस आराधना को करेंगे। अरिहंताणों को हमने नमस्कार किया इसलिए उन्होंने मार्ग बताया। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार क्यों किया? जब हमें मार्ग मिल गया, जब हमें सिद्धों से परिचय हो गया, तो फिर हम सिद्धों को नमस्कार क्यों करें? आचार्य कहते हैं, मेरे गुरुदेव कहते हैं आचार्य भगवान, हम फिर सिद्धों को नमस्कार इसलिए करें, मार्ग तो मिल गया, लेकिन मंजिल क्या है? मंजिल का पता नहीं है। मंजिल क्या है? मंजिल है सिद्ध, मंजिल है सिद्ध बनना, लक्ष्य है सिद्ध बनना। तो जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, उनको भी नमस्कार करो। इसलिए कहा नमो सिद्धाणम। जब भगवान के सामने नमोकार मंत्र में नमो सिद्धाणम बोलो, तो ये कहना यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा लक्ष्य है। नमो अरिहंताणम बोलो तो मन में स्मरण हो, हे भगवान आप उपकारी हो, क्योंकि आपने मार्ग बताया है। अगर आप नहीं होते तो हमें सिद्धों से परिचय कौन कराता, हमारा लक्ष्य कौन बताता? हमारा लक्ष्य बताने वाले आप हो। इसलिए नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, सिद्ध बनने का हमारा लक्ष्य है। ख्याल करो, हम लोग संसार के लोग इतने स्वार्थी हैं कि जिससे हमारा लक्ष्य सदता है उसको पहले, और जो लक्ष्य है उसे बाद में रखते हैं। दूसरे नंबर पर सिद्धों की आराधना करने के बाद अब नमो आयरियाणम क्या बोलना? हमें लक्ष्य भी मिल गया, हमें मार्ग भी मिल गया, अब आयरियाणम बोलने की जरूरत क्या है? आप विचार करो, हमें मालूम पड़ गया कि फलानी फलानी जगह मंजिल मंदिर है और हम मंदिर के लिए घर से निकल गए, तो अब हमें और तीसरे को क्यों नमस्कार करना? तब आचार्य कहते हैं, विचार करना, तब आचार्य कहते हैं नमो अरिहंताणम। अरिहंतों ने मार्ग बताया, सिद्ध बनने का लक्ष्य बनाया, लेकिन आयरियाणम नहीं बोलोगे, नमो आयरियाणम नहीं बोलोगे तो उस मार्ग पे चलाएगा कौन? हाँ, लड़का लड़की राजी, बोलो ना, क्या करेगा काजी? मोक्ष मार्ग में नहीं चलता है। अब विचार करके रखना, अभी हमारे पास उतना क्षयोत्सम नहीं है, उतना विशुद्धि भाव नहीं है कि अपने आप जाकर दीक्षा ले लो। पहला होता था कि मुनि राजों के, आचार्यों के 5 मिनट उपदेश होता था, बैरागी हो जाते थे, कपड़ा छोड़कर वहीं बैठ जाते थे, उपदेश की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। गए सम्राट के दर्शन करे, सम्राट ने दर्शन करे और छोड़ दिए, क्योंकि विशुद्धि भाव होता था, कल्याण की भावनाएं होती थी, आगे बढ़ने का मार्ग उनके अंदर होता था। बस दर्शन मात्र से ही, जिन बिंब दर्शन भी सम्यक दर्शन में कारण है, धर्म श्रवण भी सम्यक दर्शन में कारण है। आप विचार करके रखना, जाति सुमन भी सम्यक दर्शन में कारण है। तो आचार्यों की आवश्यकता पड़ती है कि उस मार्ग पर चलाते हैं। आचार्यों ने हमें मार्ग पर चला दिया, मार्ग भी मिल गया, लक्ष्य भी मिल गया, मार्ग पर चल भी हम गए। अब
उपाध्यायों को नमस्कार करने की जरूरत क्या थी? तब आचार्य कहते हैं, आचार्य तो दीक्षा देकर फ्री कर देंगे, लेकिन तुम मार्ग भटकोगे, इधर उधर जाओगे, तुम्हें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, ये सब कौन बताएगा? उपाध्याय महाराज बताएंगे। आप विचार करके रखना, तुम जीवन में कभी भटक ना जाओ। अगर तुम्हें कैसे जीवन को व्यतीत करना है तो ये उपाध्याय महाराज बताएंगे। तो जिनसे हमें मार्ग में स्थित होने का सिद्धांत मिल रहा है, उन उपाध्याय परमेष्ठी को भी नमस्कार करो। तो आचार्य यहां कह रहे हैं कि उन उपाध्याय परमेष्ठी को भी नमस्कार करो, क्योंकि जब कभी तुम फिसलोगे, जब कभी तुम इधर उधर भटकोगे, तो उपाध्याय परमेष्ठी तुमको संभालेंगे। उपाध्याय को भी नमस्कार कर लिया। अब भक्त कहता है कि हमें लक्ष्य भी मिल गया, मार्ग भी मिल गया, मार्ग पे चल भी गए, और चलने के बाद अब मार्ग में भटकेंगे तो समझाने वाले उपाध्याय भी आ गए। अब साधु को नमस्कार क्यों करना? साधु क्या कर रहा है? साधु तो साधना वाला होता है, मुनि तो मौन रहता है, उनसे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर उनको नमस्कार क्यों करना? आप विचार करना। आचार्य कहते हैं, इतना ही कहने का प्रयास करते हैं, लक्ष्य बन गया, मार्ग मिल गया, दीक्षा हो गई, पढ़ भी लिया। कितनी देर उपाध्याय पढ़ाएंगे? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। उसके बाद साधना किसके साथ करोगे? प्रैक्टिकल चर्या किसके साथ करोगे? कैसे सीखोगे उठना बैठना? तो उन्होंने कहा साधु के साथ रहना है, इसलिए साधु को भी नमस्कार करो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए हमने 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया। आप अपने जीवन में सिद्धों की आराधना का लक्ष्य बनाकर बैठें, क्योंकि सिद्धों की आराधना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी आराधना है। और जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान आप करने जा रहे हो, उस एक विधान में 5 विधानों का लाभ मिल रहा है आपको। 64 डिद्धि विधान आपको करने का पुण्य मिलेगा, जिन सहस्त्र नाम विधान करने का पुण्य मिलेगा, उसके उपरांत 5 परमेष्ठी विधान करने का पुण्य मिलेगा। आप ख्याल करके रखना। और तो और 64 डिद्धि विधान, कर्म ध्यान विधान करने का पुण्य मिलेगा, और उसके बाद शांति विधान का भी पुण्य मिलेगा। और सिद्ध चक्र अपने आप में ही बड़ा विधान हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सारे विधानों का पुण्य एक साथ मिलने जा रहा है। आप लोग पूरी भक्ति और आराधना के साथ तन से भी यहीं रहना है, मन से भी यहीं रहना है, और धन तो तुमने दे ही दिया है, अब बस जीवन को धन्य करना है। इतना ही विचार करके रखना, तन मन धन जाओ, पूरा जीवन से हम अपने आप को कैसे सार्थक करें। इतना ही कहना चाहूँगा कि सिद्धों की आराधना हमारे जीवन की सबसे बड़ी आराधना है। हम उस आराधनाओं में लगने के लिए प्रयास हैं, कर रहे हैं। अब हमें अपने मन के विकल्पों को थोड़ा सा दूर करते जाना है। हमें इतना ही सोचना है, जितना समय मिले यहाँ मंत्र जाप जो आपको दिया जाए। अधिकांश इन 8 दिनों में देवता लोग नंदीश्वर द्वीप में जाकर पूजा करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में जो वहाँ पर कृत्रिम अकृत्रिम चैतालय हैं, उनकी वंदना करते हैं। 52 अकृत्रिम चैतालों की वंदना करते हैं। कल से वो सब शुरू होगा। कल से वो आराधनाएं आपको हम कैसे वहाँ पहुँचते हैं, कैसे वहाँ वंदना करते हैं, कैसे वहाँ पर पूजा उपासना करते हैं। जो लोग जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी सुन रहे हैं, अगर आपके नगर में कोई संत हैं तो उनके सानिध्य में जाकर सिद्ध चक्र महामंडल विधान जरूर करो। अगर नहीं है तो खुद परिवार के लोग, सभी लोग, समाज के लोग बैठ के खुद करो। नहीं कर सकते समाज के लोग, सामर्थ्य नहीं है, तो अकेले बैठकर भी आप सिद्धों की मंत्र पढ़कर आहुति करो। 8 दिन में, हम तो 1 दिन में भी सिद्ध चक्र विधान कर लेते हैं। 4 घंटे में मंत्र पढ़कर हो जाता है। कई जगह कई बार हुआ भी है। तो मैं आपसे कहूँगा कल से सिद्धों की आराधना जरूर करें, और जाप भी करना है। वैसे तो ओम ह्रीम अरहम
ओम ह्रीम ओम अरहम अस्या उषा नमः की जाप है, लेकिन नमः सिद्धिव्या भी बोलते जाओगे तो भी कल्याण होगा। नमः सिद्धिव्या, नमः सिद्धिव्या, नमः सिद्धिव्या, जितना मन में श्वासों में चलता रहे ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः की जाप तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ नमः सिद्धिव्या का भी स्मरण। कल से 1200 मालाओं का संकल्प कर लो, हमें करना है 1200 मालाएं, तो बहुत आनंद बरसेगा, आपका जीवन बहुत आनंदित होगा, आपका जीवन बहुत मंगलमय होगा। पूजाओं की आराधनाएं चलती रहेंगी और आपके जीवन की आराधना भी चलती रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।